स्टूडेंट क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 द टॉपिक ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आपको मैं क्लास 6 में ट्रायंगल एंड काइंड्स ऑफ ट्रायंगल इनका डिस्कशन मैंने आपको पढ़ाया था। क्लास 6 में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। तो अ थ्री साइडेड पॉलीगन इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल है जो 3 वर्टेक्स, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स एंड 3 एजेस, मतलब 3 एजेस होती है। फिर आपको मैंने क्लास 6 में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल की टॉपिक्स में ही ये पढ़ाया था कि काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। तो उसमें आपने पढ़ा था स्केलर ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। फिर आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स पढ़ा था, वो तो मैंने वहां पे पढ़ाया था। क्लास 7th में हम डिस्कशन करेंगे ट्रायंगल की शॉर्ट डेफिनेशन के बारे में, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स। अभी मैं आज की वीडियो में इन सिर्फ 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट नंबर पे ट्रायंगल, दूसरे नंबर पे मीडियंस ऑफ ट्रायंगल और थर्ड नंबर पे एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ये 3 टॉपिक्स ही आज पढ़ाऊंगा आपको। तो पहले चलिए डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल होता क्या है? तो ट्रायंगल्स, चलिए ट्रायंगल में मैंने बताया कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होती है। वर्टेक्स 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। और इन्हीं तीनों वर्टेक्स को अगर क्या किया जाए, मैच किया जाए, तो ये 1 वर्टेक्स को मैंने फर्स्ट वर्टेक्स को सेकेंड वर्टेक्स से अगर मैच किया, 1 एजेज का फॉर्मेशन हुआ, एजेज बनी, ये एजेज। दूसरी इन दोनों वर्टेक्स को अगर मैच करूंगा, ये दोनों एजेज बनी, और ये एजेज बनी, मतलब 3 एजेज बन गई हमारी। ये क्या बन गया? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, लिखिए। अ सिंपल कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। अ सिंपल कर्व, a simple curve, closed curve, a simple closed curve made of 3 line segment, made of 3 line segment, a simple closed curve made of 3 line segment it's called triangle. It has 3 vertex. It has 3 vertex and 3 sides. एंगल ABC आप देखिए, इसमें 3 वर्टेक्स है, इसकी 3 साइड है, AB, BC एंड CA, ये 3 साइड है। तो ये हमारी हुई ट्रायंगल की डिफिनीशन। मतलब ट्रायंगल इज आप लिख सकते हैं अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, it has made a 3 vertex or 3 line segment, it's called a triangle। तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी आप बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ये हो गया ट्रायंगल्स के बारे में, अबाउट ऑफ ट्रायंगल्स। फिर आप मीडियंस के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट आप पेपर फोल्ड किए होंगे, सपोज द मैं आपको पेपर फोल्ड करके बताता हूं। एक पेज लेता हूं, उस पेज को मैं फोल्ड करके बताता हूं कि कैसे आप निकालेंगे मीडियंस ऑफ लाइन सेगमेंट। सपोज था आपको मीडियंस ऑफ लाइन सेगमेंट बताना है।
इसको एक पेपर फोल्डिंग के माध्यम से समझते हैं। गिवन अ लाइन सेगमेंट फाइंड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकंड टॉपिक देखिए, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। सेकंड टॉपिक है आपका मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स, यह मेरा टॉपिक है। कहता है गिवन अ लाइन सेगमेंट यू नो हाउ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहता है आप कोई भी लाइन सेगमेंट लेंगे, सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, इसका नाम सी दिया, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, या इसका नाम बी सी दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, बी सी। समझिएगा, मैं इसे आपको पेपर फोल्डिंग के द्वारा समझाऊंगा। किसके द्वारा? पेपर फोल्डिंग के द्वारा। ट्रायंगल बनाएंगे और इसको समझाएंगे। ये मेरे पास एक पेपर है, आप देख रहे हैं, दिख रहा है। अब इसमें आपको ट्रायंगल बनाना है। मैं इसको ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल के फॉर्म में। ये पेपर है, मैं इसको ट्रायंगल बनाता हूँ। ये बन गया हमारा ट्रायंगल के फॉर्म में ये पेपर। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। ये आपका एक ट्रायंगल है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मीडियन। बाय पेपर फोल्डिंग लोकेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी। सपोज था इसमें इसका नाम दे देते हैं साइड्स का। आप इसका नाम दे दीजिए ए, ये ए साइड है, बी और इसका नाम दे देते हैं सी। अकॉर्डिंग टू ए बी सी, ये थ्री साइड भी आपको बन गई। पेपर फोल्डिंग मेथड से हम लोग इसका क्या पढ़ रहे हैं? मीडियंस पढ़ रहे हैं। ए बी सी ये आपकी साइड बन गई। अब बी सी पे हम क्या करेंगे? एक बाइसेक्टर लगाएंगे। देखिएगा, मैंने पेपर को फोल्ड किया, जो कि ए से जाएगा अब एक बाइसेक्टर में आपको लगा यहाँ पे लगा दिया, जो कि बीसी पे। तो बीसी पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बीसी पॉइंट जो कि ट्रायंगल पे एक बाइसेक्टर बीसी यहाँ पे दिखाता हूं मैं। ऐसे गया है। ये बीसी पे एक मैंने बाइसेक्टर लगाया है, जो ये बाइसेक्ट मतलब बीसी को बीसी से ये बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। द फोल्डेड क्रीज मींस बीसी एट डी मिड पॉइंट ज्वाइन एडी। और इस बाइसेक्टर को जो मतलब मैंने जो लगाया है बी से डी, इसको मैंने डी को क्या कर दिया? ए से ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ए से ज्वाइन कर दिया। तो ये ए से डी तक जो ज्वाइन किया है, यही हमारा क्या कहलाएगा? एडी इज अ मीडियन। क्या कहलाएगा? एडी इज अ मीडियन। मतलब ये जो एडी है वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। तो हमारा एबीसी है, एक ट्रायंगल है, जिसमें मैंने क्या किया कि
एक बाइसेक्टर लगाया, कहां से BC पे एक बाइसेक्ट किया, BC को बाइसेक्ट किया, तो अब पॉइंट D पर ये बाइसेक्ट करता है और D को मैंने क्या किया, A से मैच कर दिया, तो ये हमारा एक मीडियंस बन गया। क्या बन गया? मीडियंस। तो ट्रायंगल ABC का जो मीडियंस है वो आपको AD मिल रहा है। क्या मिल रहा है? AD। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? सपोज तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक BC पे अगर मैंने यहाँ पे D पॉइंट है और ये जो बाइसेक्ट करता है D पॉइंट पे, तो इसका जो मीडियंस हो जाएगा वो AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD। तो आप इसकी डिफिनेशन में लिखेंगे द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट BC। क्या लिखेंगे? द लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग the line segment AD joining the midpoint of BC, midpoint of BC to its opposite vertex, to its opposite vertex, A is called median of the triangle. Median of a triangle। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन। द लाइन सेगमेंट AD आपको दिख रहा है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब BC का मिड पॉइंट जो मैंने D लिया है, टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A, जो D जो मिड पॉइंट D है वो अपोजिट वर्टेक्स A से क्या हो रहा है? ज्वाइन हो रहा है, मतलब मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? AD जो होगा वो मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ द triangle। Consider the side AB and CA are find more medians of the triangle। कहता AB और CA जो है इन दोनों के बीच हम बहुत सारे मीडियंस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और लिख दिए तो यहाँ पे इसका नाम E दे दिए तो AE मीडियंस हो गया, AF दे दिए तो AF मीडियंस हो गया। इस तरह हम कहता है कि बहुत सारे मीडियंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारी टॉपिक थी मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब थर्ड टॉपिक से देखेंगे। थर्ड टॉपिक्स हमारी जो बनेगी एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। मीडियंस में हिंदी में मध्यिका बोलते हैं इसको, और एल्टीट्यूड मतलब होता है शीर्ष लंब हिंदी में। तो थर्ड टॉपिक है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब होता है शीर्षलंब। अब हम त्रिभुज के शीर्षलंब की बात करें, सब कहता है मेक अ ट्रायंगुलर शेप्ड चेयर बोर्ड ABC। सपोज द एक चेयर बोर्ड बनी है, आप देखिएगा चेयर बोर्ड मतलब होता है कुर्सी, उस कुर्सी का नाम है ABC। चेयर बोर्ड है। अब इसमें कहता है कि प्लेस द tip right on the table, how tall the triangle, the height of distance from vertex A। Suppose the, यहां पे मैंने ले लिया 2 पॉइंट BC। क्या ले लिया? BC 2 पॉइंट ले लिया, समझिएगा। और यहां पे एक पॉइंट ले लिया A, और इसमें मैंने इस चेयर पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया ABC। अब मैंने A से मतलब यहां से B से एक पॉइंट ले लिया,
कोई भी ले लिया, एल ले लिया, डी ले लिया, और मैंने एक सीधा पॉइंट ले लिया, सीधा, इसका नाम दे दिया ये, और ये बनाता है 90 डिग्री का एंगल। समझिएगा अच्छे से। तो कहता है फ्रॉम BC यू कैन थिंक मैनी लाइन सेगमेंट। कहता है बी से तो आप बहुत सारी, मतलब 20 जो बिंदु है BC है, यू कैन थिंक मैनी लाइन सेगमेंट, आप सोचते होंगे आप बहुत सारे लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं। विच अमंग विल रिप्रेजेंट द हाइट, जो इसकी हाइट को प्रेजेंट करेगा। द हाइट इज गिवन द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम A कम्स स्ट्रेट डाउन द BC। जो लाइन सेगमेंट A, ये जो ये हाइट है, वो लाइन सेगमेंट मतलब ये A से, वर्टेक्स A से स्टार्ट होगी और BC पे ये बहुत सारी बार आ जा सकती है, मतलब कई बार आ सकती है। स्ट्रेट डाउन BC एंड इट्स परपेंडिकुलर BC, और जो भी BC पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगी, BC पे परपेंडिकुलर। तो दिस लाइन सेगमेंट AL इज एल्टीट्यूड ऑफ द हाइट। तो ये लाइन सेगमेंट जो AL है वो एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल पे एल्टीट्यूड होगी। तो लिखेंगे एल्टीट्यूड वन इन पॉइंट वर्टेक्स ऑफ a triangle, लिखेंगे एल्टीट्यूड में एंड एल्टीट्यूड has one in the point and altitude has one in the point at a vertex of a triangle, at a vertex of a triangle and the other on the line containing the opposite side, line containing the opposite side कहता है एन एल्टीट्यूड हैड वन एंड पॉइंट। एल्टीट्यूड जो होता है उसमें वन एंड पॉइंट होते हैं एट ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। कहता है एट अ वर्टेक्स, मतलब इसे कहता है वन इन, इसमें कहता है एट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एट द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। कहता है इसमें एक वर्टेक्स होता है और ये अपोजिट साइड के लाइन सेगमेंट से मिलता है। तो ये एल्टीट्यूड, इसमें आप लिखेंगे जैसे कि इसमें मैंने बनाया है द लाइन सेगमेंट AL इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल L। यहाँ लिखेंगे द लाइन सेगमेंट AL इज एल्टीट्यूड ऑफ लाइन सेगमेंट। और ये हमारा क्या हुआ, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि ये मैंने आज 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया। फर्स्ट नंबर पे ट्रायंगल, सेकंड नंबर पे मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, और थर्ड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। तो आज की क्लास हमारी यही में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें।